हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद तो होंगे। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले अच्छी अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। वहां पर आप लोग कोई भी मैसेज करना हो कर सकते हैं, कोई बात करनी है तो कर सकते हैं, कोई लिंक शेयर करना तो कर सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो दे सकते हैं। और यार साथ बेल आइकन का भी सब्सक्राइब के साथ बटन होगा, आइकन होगा, तो उसको लाजमी प्रेस करो, क्योंकि आप लोगों को अगर नोटिफिकेशन हमारे नहीं मिल रहे सब्सक्राइब किया हुआ है तो यही वजह, उसको प्रेस करोगे तो आप लोगों को मिल जाएंगे। तो बाबा आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुझे इतना नहीं पता, लेकिन टाइटल से बहुत ही कमाल की वीडियो मुझे आज लग रही है जी। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है भारत ने इतिहास का सबसे बड़ा उछाल मारा, इंडिया इकोनॉमी रिजर्व्स। हो सकता है वजह मारा होगा, लाजमी मारा होगा। जाहिर सी ये बात वीडियो है, देख ही पता चलेगा। जाहिर सी बात है हम बाबा, वीडियो देखेंगे तो तब भी हालात पता लगेंगे कि क्या है और क्या नहीं है। बिल्कुल, और ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। इनके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर। अब देखते हैं इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड क्या इंडियन इतिहास का सबसे बड़ा उछाल मार दिया है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, काउंट डाउन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। भारत और भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। अच्छा, जिसको सुनने के बाद आप भी बड़े ही ज्यादा खुश होने वाले हैं। साथ में ये चीज नोटिस करने वाली है कि कोविड-19 की शुरुआत में भारतीय सरकार ने भारत में बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट मेजर्स और लॉकडाउन लगवाया था, हाँ, बिल्कुल जिसके कारण लगवाया। हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह बर्बाद होने की कगार पर आ गई थी। लेकिन अब खुशी की बात यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था उतनी ही तेजी से रिकवर करने जा रही है। बिल्कुल, ये तो बहुत तरक्की करनी वर्ल्ड बैंक से शुरू लेकर IMF ने अनुमान लगाया था कि साल 2021 से 22 के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 9.5% से 10% के बीच में रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद FDI को लेकर खुशखबरी आई थी कि हम FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मामले में पिछले साल दुनिया भर में 5वें स्थान पर रहे। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से संबंधित बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई थी, जिसके तहत हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स इतिहास में पहली बार $600 बिलियन के पार चले गए थे और हमने रशिया को भी पीछे कर दिया हाँ, था। बिल्कुल। ये सारी चीजें इसी तरह इशारा कर रही थी कि अब भारत ने दोबारा से $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की ओर स्पीड बढ़ा दी है बिल्कुल। और अर्थव्यवस्था बिल्कुल सीधा सही पहले बात। गियर से 5वें गियर में आ गई है। ये तो चलो पिछले हफ्ते तक की कहानी थी, लेकिन इस हफ्ते हमने चाइना, रशिया, फ्रांस, जर्मनी जैसे दुनिया के बड़े बड़े देशों को एक ही झटके में पीछे छोड़ हैं? के बहुत ही बड़ा इतिहास रच मतलब दिया क्या है। इतिहास रचा? दरअसल खुशखबरी निकल कर आ रही है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स यानी विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर। RBI ने पिछले कल देर शाम को 30 जुलाई को खत्म हुए हफ्ते का विदेशी मुद्रा भंडार का आंकड़ा देश के सामने रख दिया है, जिसके मुताबिक पिछले मात्र 7 दिनों में ही देश के फॉरेक्स रिजर्व्स $9.4 बिलियन बढ़ गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक बहुत सुना बढ़िया। आपने। अबे इस हफ्ते बहुत हमने बहुत ही ज्यादा। बड़ा $9.4 बिलियन का जंप मारा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब हम एक बार फिर से लाइफ टाइम हाई $620 बिलियन तक पहुंच गए हैं, क्योंकि ये रिकॉर्ड पहली है। बार है जब हमारे विदेशी मुद्रा भंडार ने $620 बिलियन का आंकड़ा पार किया हो। अबे ये रिकॉर्ड खुशी बन डबल गया इसलिए हो यार। जाती है क्योंकि पिछले हफ्ते हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स $1.5 बिलियन कम हो गए रिकॉर्ड थे, है। बिल्कुल। यानी इनमें गिरावट देखने को मिली बिल्कुल। थी, जिसके बाद एक बहुत ही बड़ा उछाल देखने को मिला है। $620 बिलियन इतनी बड़ी रकम होती है कि अगर किसी कारण से भारत के पास अगले कुछ महीनों तक विदेशी पैसा ना भी आए, तब भी हम अपने 1.5 साल का इंपोर्ट बिल बैठे बैठे चुका सकते सही हैं। कहा। सही कहा, अगर देश बिल्कुल। किसी युद्ध जैसी स्थिति में फंस गया तो हम इस पैसे का इस्तेमाल रातों रात हथियार, फाइटर जेट या गोला बारूद खरीदने के लिए कर सकते हैं। बहुत ये पैसा है तो भाई। पैसा ये भी है कि खत्म ही नहीं हो सकता। $9.4 बिलियन का उछाल जो रिजर्व हमने है मात्र इनके 7 पास। दिनों के अंदर प्राप्त किया है, जबकि रशिया, जापान, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों को इतना बड़ा जंप मारने के लिए पूरा महीना लग जाता सही है। कहा। ये एक जबकि हफ्ते यहाँ में पर हमें इन्होंने मात्र 7 दिन लगे। $9.4 बिलियन का उछाल भारत का इतिहास का सबसे बड़ा जंप है या फिर नहीं, ये तो हमने काफी रिसर्च की, लेकिन हमें डेटा नहीं मिल पाया। लेकिन ये चीज तो बिल्कुल श्योर है कि ये उछाल विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत के सबसे बड़े उछालों में से एक होगा। कोई शक नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रिलीज डेटा के मुताबिक ये जंप FCA यानी फॉरेन करेंसी एसेट्स और गोल्ड रिजर्व्स के बढ़ने के कारण देखने को अच्छा। मिला है। वैसे $620 बिलियन भी बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब हमारा विदेशी मुद्रा भंडार $1000 बिलियन यानी कर $1 जाएगा। ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर देगा। एक्सपर्ट्स ये के जल्दी मुताबिक होगा। अगर यही हाँ। स्पीड रही तो फिर हम साल 2025 से पहले ही $1 ट्रिलियन के आंकड़े को भी पार कर देंगे। अरे बहुत वैसे देश का जल्दी विदेशी होगा। मुद्रा साल भंडार इतनी लगेगा तेजी से बढ़ने का ज्यादा। श्रेय साल डेढ़ क्या लग मोदी जाएगा। सरकार को देंगे, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। इधर हुई वीडियो खत्म। तो यार अब आते हैं अपने रिव्यू पे। मतलब $9.5 बिलियन इस हफ्ते बढ़ा है। तो अंदाजा मतलब दिन के मतलब हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन रोज का समझो 1 बिलियन से ऊपर इन लोगों ने कमाया डॉलर, वो भी यार मतलब एक पिछले हफ्ते के अंदर। हाँ पिछले हफ्तों में ये लोग
एक हफ्ते में इन लोगों ने $950 मिलियन कमाया था, $950 मिलियन। फिर एक में इन लोगों ने 1 बिलियन कमाया, फिर अगले हफ्ते इनकी 1.5 बिलियन की गिरावट हुई थी, और इस एक महीने का मैं आंकड़ा बता रहा हूँ, आज इन लोगों ने 9 बिलियन, $9.5 बिलियन का मतलब कि रिकॉर्ड तोड़ दिया। मतलब कि मुझे नहीं लगता कि इंडिया ने अपनी हिस्ट्री में इतना ज्यादा पैसा एक हफ्ते में कमाया। वजह इतनी देखे ना आप, पिछले कोरोना की भी इन पे कितनी सारा आफतें आई हैं, एक किस्म का इंडिया ने किस तरह से, फिर में इन्होंने अपनी इंडस्ट्री को बंद नहीं किया। जाहिर सी बात, अब थोड़ी गिरावट हुई थी, लेकिन फिर इन लोगों ने अपना सर्कल इस तरह चलाया, कितनी तेजी से इंडिया आगे बढ़ रहा है। मतलब कि वही ना, आप देखें ना, इस हफ्ते में तो मैं कहता हूँ चाइना और बकाया और देशों ने भी इतना नहीं छापा होगा। रशिया हो गया, यूरोप के जितने ममालिक हैं, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, चाइना, उनको भी पीछे छोड़ दिया। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और जिस तरह इन्होंने ये आंकड़ा क्रॉस किया, मैं कहता हूँ कि वाकई में इंडिया एक तारीफ का मुस्तहिक है। मुझे नहीं पता था बे, पाकिस्तान का टोटल रिजर्व 20 बिलियन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इतना ही। आप लोगों ने पाकिस्तान का आधा रिजर्व एक हफ्ते में कमाया है। बिल्कुल सही। यहाँ पे आप अंदाजा लगा लो कितना बड़ा शौक, अगर हम लोग ये चीज देख रहे तो हमें लगा होगा। सही बात है, पाकिस्तान के रिजर्व भी यही है, 20 भी नहीं है, सॉरी 17-18 के दरमियान। तो आप लोगों ने एक हफ्ते में मतलब आधे से ज्यादा छापा है। ये वजह ये मोदी जी हैं तो मुमकिन है इंडिया के अंदर वही जो चीजें कर रहे हैं। माना कुछ गलतियां हो जाती है पीएम से, कुछ लोग बुरा समझते हैं पीएम मोदी को, लेकिन यार पीएम मोदी एक कंट्री एज अ पीएम इंडिया के लिए बहुत जबरदस्त है। वजह अगर यही इनकी रफ्तार रही ना, ये साल डेट के अंदर अंदर 1000 को क्रॉस कर जाएंगे आराम से, मतलब 1.5 साल तक ना। अगर इसी तरह ही हम हफ्ते में 2 बिलियन 3 बिलियन 1.5 बिलियन कमाते हैं, गिरावट नहीं होती है, तो 1.5 साल के अंदर अंदर इंडिया एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा छू जाएगा, 100,000 बिलियन डॉलर। अगर ये इधर अपना कारोबार ठप ही कर दें, इनके पास कुछ भी ना हो, ये 1.5 साल तक इससे सब कुछ खरीद सकते हैं, हर चीज इंपोर्ट करके अपने वतन ला सकते हैं, हथियार हर चीज। और अगर जंग कहीं लग जाती है 1.5 साल तक इन्हें कुछ पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। और जंग के दौरान इंडिया को रातों रात हथियार अगर चाहिए हो ना, तो ये इतनी रकम है कि 100 बिलियन डॉलर भी अगर वो इंडिया लगा दे ना, 100 बिलियन डॉलर, कितने एयरक्राफ्ट आ जाएंगे। बिल्कुल सही बात कितने वो तोपे आ जाएंगे, कितने टैंक आ जाएंगे, वही तो मैं सोच रहा हूँ। 100 बिलियन डॉलर अगर इंडिया लगा दे। राफेल आई थिंक एक पता नहीं कितने बिलियन डॉलर का, आप ये प्लीज मुझे बताइएगा। मेरे ख्याल से कोई होगा 7-8, नहीं इतना मैं नहीं हो, सॉरी 1-2 बिलियन गई होगा या मिलियंस में होगा, ऐसे ही होगा, क्योंकि 7-8 बिलियन डॉलर का तो वो है एयरक्राफ्ट कैरियर आ जाता है बड़ा। बिल्कुल। तो ये चीज है, लेकिन मैं यही उम्मीद करता हूँ कि ऐसा जंग के हालात ना हो, इंडिया आगे बढ़ता रहे और ज्यादा तरक्की करे। तो यार आप लोग बताएं इस वीडियो के थॉट्स, आप लोगों को क्या, एक दफा फिर आप लोगों को मुबारक हो इस अचीवमेंट पे। तो यार इधर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।